आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है साय। साया अर्थात परछाई, एक ऐसी परछाई जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में लेखक ने यह बताना चाहा है कि जीवन में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति हमेशा होता है हमारे साथ जो साए की तरह, मतलब बिल्कुल अलग नहीं होता हमसे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हमारा कोई सगा संबंधी हो, चाहे मित्र हो, जो हर परिस्थिति में, हर संकट में हमारा साथ निभाता है। परंतु आज के वातावरण पर भी लेखक ने प्रकाश डालना चाहा है कि आज एक ऐसा समय चल रहा है जब मनुष्य मनुष्य की मदद नहीं करता। सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम, ईमानदारी देखने के लिए नहीं मिलती है आज के समय में। ये कहानी एक ऐसे ही मित्र की है जिसने अपने मित्र की मृत्यु हो जाने के बाद बिना उसके परिवार को यह बताए कि तुम्हारे पिता की या पति की मृत्यु हो चुकी है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, पूरे परिवार को पालता है। ये कहानी हमें बताती है कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। मतलब थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा संबल यदि किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह बड़े से बड़े सागर को पार कर सकता है। इस कहानी में लेखक ने यह बताना चाहा है कि संकट के समय में यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा भी हो जाए, भले ही वो तुम्हारी मदद ना करे, केवल शब्दों से तुम्हारी मदद करता है, तो भी तुम्हारे अंदर एक ऐसे आत्मविश्वास की भावना का प्राकट्य होता है या उत्पन्न होती है ऐसी भावना जिससे तुम संकट के समय में उस संकट को सहने की शक्ति अपने अंदर ले आ पाते हो, संकट के सागर को पार कर पाते हो, उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि सच ही कहा गया है, आपतकाल परखेहूं चारी। मतलब आपतकाल मतलब विपत्ति के समय में परखेहूं, परखना चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, परखेहूं परखना चाहिए। परखना चाहिए मतलब क्या? अच्छे तरीके से परीक्षण करना चाहिए, जांचना चाहिए आपत्ति के समय में। 4 लोगों को धैर्य, धीरज मतलब धैर्य, धर्म, मित्र, अरुनारी। संकट के समय में 4 लोगों की परीक्षा ले लेनी चाहिए। एक धैर्य की कि तुम कितना सह सकते हो, संकट के समय में भी तुम अपने धैर्य को कितना बनाए रह सकते हो, सहने की शक्ति कितनी ज़्यादा है तुम्हारे अंदर। क्योंकि संकट में यदि हम घबराने लगते हैं तो हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं और समस्या के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन यदि अपना धैर्य बना के रखा हुआ है हमने, तो एक ना एक दिन उस समस्या को हम समाप्त कर देते हैं या समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। धर्म को परखना चाहिए। कहा गया है कि धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो किसी भी व्यक्ति के धर्म को उस समय परखना चाहिए जब वो संकट में है। मित्र की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वो सच्चा मित्र होगा तो संकट के समय में, विपत्ति के समय में वो छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। और यदि वह कमजोर झूठा मित्र होगा तो वो बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। नारी की परीक्षा की जानी चाहिए। धन वैभव के समय तो सब साथ में रहते हैं, सारी नारियां साथ में रह सकती हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करने वाली ईमानदार औरत होगी वो विपत्ति के समय में भी साथ नहीं छोड़ती है। ठीक है। इसमें लेखक ने बताया है कि आजकल स्वार्थ बढ़ता ही जा रहा है। स्वार्थ मतलब क्या? अपने लाभ की भावना बढ़ती जा रही है। इसलिए व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने लाभ के लिए आज के समय में हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन वह लाभ प्राप्त करने के लिए किसी के ऊपर कोई संकट नहीं लाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, छलना नहीं चाहिए। तो आज स्वार्थ से परिपूर्ण वातावरण हो गया है। मतलब क्या? सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कोई ईमानदार नहीं है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें छल नहीं है। त्याग के आनंद का, उपकार से मिलने वाले संतोष का लोगों को पता ही नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग त्याग करने में ही सुख का अनुभव करते थे। दूसरों का उपकार करके ही लोगों को संतोष होता था। सब कुछ अपना दे देने के बाद भी लोग प्रसन्न रहते थे। वो अजीब सी प्रसन्नता मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी।
लेकिन आज जानते ही नहीं है लोग, क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा वो अपने लालच में डूब चुके हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतना भागने लगे हैं उसके पीछे कि सारी और चीजों को छोड़ चुके हैं, सारी अच्छाइयों को भूल चुके हैं। कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र है। साय ऐसे ही मित्र की कहानी है जो अपने दोस्त के पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। भरण पोषण का मतलब क्या? उसको पालती भी है, और न केवल अन्न देके इसको नहीं पालती है, भावनाओं से भी एक दृढ़ता देती है। तुम्हारे पास पैसा रुपया बहुत सारा हो जाए बच्चों, लेकिन यदि भावना की दृढ़ता नहीं है, यदि प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो सारा पैसा रुपया बेकार होता है। बड़े बड़े आलीशान महलों में भी लोग प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, अभाव होता है सुख का, शांति का। लेकिन गरीब की झोपड़ी में भी लोग प्रसन्न रह लेते हैं, क्योंकि वहां सुख है, शांति है। तो यहाँ पे एक ऐसे ही मित्र की कहानी है, आइए देखते हैं। नन्हे दूध मुहे बच्चे। दूध मुहे मतलब क्या? ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, दूध पीने की जिनकी उम्र हो, ठीक। अकेली रुग्ण पत्नी, रुग्ण मतलब बीमार, नाते रिश्ते का कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। मतलब कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक औरत है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, मतलब कोई ऐसा मित्र नहीं है जो उसकी मदद कर सके, आसपास कोई नहीं है। जो उसका पति है वो भी सुदूर मतलब के बहुत दूर अफ्रीका के अस्पताल में वो बीमार है, वहाँ वो काम करता है, वहाँ वो बीमार पड़ गया है और महीनों से कोई पत्र नहीं आया हुआ है। हर रोज विरंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। क्या कह रहे हैं? हर रोज, रोज मतलब क्या? हर दिन वो रंग बिरंगी टिकटों वाले, मतलब क्या, जो पत्र आते हैं या हम भेजते हैं जब पत्रों को, तो उस पर एक टिकट लगाते हैं। हमेशा वो उनके ऐसे पत्रों की राह देखते थे जो बाहर से आने वाले पत्र होते हैं, विदेशों से। लेकिन डाकिया भूल के भी नहीं आता था, मतलब क्या? डाकिया गलती से भी इधर नहीं आता था, मतलब पत्र कभी भी नहीं आया उसके पिता का या उसके पति का। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन पत्र मिला। बहुत लंबे अरसे मतलब बहुत समय बीत जाने के बाद एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था यह, बहुत करुण, बहुत दर्द भरा। क्यों करुण और दर्द से भरा हुआ था? एक तो उसका पिता बीमार था, दूसरे बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा था। तो एक दुख की भावना, एक करुणा की भावना उसमें अपने आप थी। एक अजीब क्यों? क्योंकि भावनाओं में एक आवेश था जिसमें ये पता चल रहा था कि हम भावनाओं को हम अपने दबा नहीं पा रहे थे। जब पत्र मिलता है या बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है तो ऐसी ही हालत होती है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि पत्र बहुत अजीब सा था। नैरोबी के इसी अस्पताल से लिखा था। जहाँ इसी अस्पताल मतलब क्या? जहाँ पर वह व्यक्ति जो बहुत अफ्रीका में दूर काम कर रहा था और अस्पताल में बीमार था, वहां से ही वह पत्र लिखा गया था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। अब उसने क्या किया? उसने पत्र लिखा है और अपनी स्थिति का ज्ञान अपनी पत्नी और बच्चों को कराते हुए उसमें बताया है कि पहले रंग भेद के कारण, मतलब क्या, काले और गोरे का जो भेद होता है, उसके कारण उसको यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली। फिर बहुत सोर्स लगवाने पे, किसी से कुछ कहलवाने पर उसको वहां पर स्थान मिला, लेकिन विलंब के कारण बहुत देर से स्थान मिला, इसलिए रोग काबू से बाहर हो गया। मतलब क्या? रोग उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार नहीं लगता। चंद दिनों की मेहमानदारी है। अब वो बता रहा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात की है कि ऑपरेशन करके तुमको बचाया जा सकता है, लेकिन वो ये बात कह रहा है सार नहीं लगता। मतलब क्या? उसमें भी कुछ समाहित नहीं है। समाहित नहीं है मतलब अब ऑपरेशन के माध्यम से भी जान बच जाएगी, इस ऐसा लगता नहीं है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, मतलब क्या? चंद दिनों का मेहमान है वो, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। अब वो बता रहा है कि यदि पास होते तो वो देख लेता, अपने बच्चों को कुछ बता देता, समझा देता,
अब इतनी दूर अफ्रीका में वो है कि वो मिलने भी नहीं आ सकता, बीमार तो है ही, किसी को भेज नहीं सकता, बच्चे छोटे हैं, पत्नी बीमार है, पत्नी भी बीमार है तो वो भी जाके मिल नहीं सकती, अकेली है, कोई मदद के लिए नहीं है। लेकिन उसने एक भरोसा रख दिया कि भरोसा रखना किस पर? ईश्वर पर, क्योंकि उस जब पैदा करता है तो परवरिश भी करता है, पालता भी है। ठीक है।